पाइथन इंटरव्यूज में अक्सर जो है आपसे लिस्ट के अपेंड एंड एक्सटेंड फंक्शन के बारे में जो है वो क्वेश्चन किया जाता है कि बेसिकली इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे वो आपसे कुछ मजीद जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे इनमें से जो है बना सकते हैं। मैं सारी जो क्वेश्चन जो एक इंटरव्यू में बन सकते हैं अपेंड या और एक्सटेंड फंक्शन को जो है वो लेके, वो मैं जो है यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जो है पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये अपेंड जो है वो बेसिकली काम क्या करता है। अपेंड करता है एक एलिमेंट लिस्ट में ऐड। ठीक है, अगर आपने कोई एक एलिमेंट लिस्ट में ऐड करना है ना आखिर में, ठीक है, तो वहां पे आप अपेंड फंक्शन का यूज करके जस्ट वो वैल्यू जो आपने वो एलिमेंट जो है वो ऐड करना होता है, जस्ट वो आप दे देते हैं, वो उसको ऐड कर देता है। लेकिन एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये करते हैं ऐड मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम एन आइट्रेबल। ठीक है, ये आइट्रेबल के थ्रू जो क्या करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स जो है उनको क्या करता है, ऐड करता है लिस्ट में। ठीक है, कैसे, जैसे वो फॉर लूप चलता है ना, वहाँ एक एक वैल्यू को जो है वो ऐड करता जाता है। बहुत सी वैल्यूज हम इसको दे देते हैं, ये बारी बारी जो है एक एक वैल्यूज को मतलब ऐड करता है उसमें, और आखिर में वो सारी वैल्यूज जो है वो ऐड कर देता है। ठीक है, एक्सटेंड फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब मजीद कितने क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, ये तो मैंने बेसिक्स जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से देखें तो हमें ये पता चलता है कि अपेंड जो है वो बेसिकली क्या करता है, एक वैल्यू ऐड करता है, और एक्सटेंड क्या करता है, वो एक से ज़्यादा वैल्यूज जो है वो लिस्ट में ऐड करता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो मैंने एक एग्जाम्पल ली नंबर्स में, और उसका नंबर एक मैंने लिस्ट बनी, उसमें 1 2 3 जो है मैंने दिया, और मैंने 7 वैल्यू जो है वो अपेंड किया तो नंबर्स में, तो मेरे पास जो है आउटपुट उसकी क्या आ गई, 1 2 3 एंड 7। ठीक है, उसने एक वैल्यू जो है आखिर में ऐड कर दी। अगर इंटरव्यूअर आपको बोले कि नहीं, मुझे जो है एक्सटेंड के बजाय अपेंड में ही आप जो है एक से ज़्यादा वैल्यूज जो है वो लिस्ट में ऐड करके दें, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जो है अपेंड के थ्रू जो है एक से ज़्यादा वैल्यूज जो है आप लिस्ट में ऐड करें जो आपके पास लिस्ट पहले से मौजूद है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक अनदर लिस्ट बना के आप एक और लिस्ट बना लें। ठीक है, और उस इंटरव्यूअर को बताएं कि मैं जो है वैल्यूज तो बेसिकली ऐड कर सकता हूं, लेकिन जो है वो पूरी एक लिस्ट जो है मैं उसमें ऐड कर, मतलब सब लिस्ट जो है मैं उसमें ऐड कर सकता हूं, बट जो है मैं मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज जो है वो अपेंड के थ्रू जो है वहां पे ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे, जब आप एक लिस्ट बनाते हैं ना अपेंड में, और वहां पे आप उसमें 2 वैल्यूज जो है या 3 या 5 जितनी भी आप वैल्यूज डालना चाहते हैं वो अगर आप डालते हैं, तो वहां पे देखें एक लिस्ट आपके पास आती है, उसके अंदर एक सब लिस्ट बन जाती है जिसमें जो आपने 2 वैल्यूज जो है वो स्टोर की हुई थी वो भी यहाँ पे ऐड हो गई। अब आप पूछेंगे कि अपेंड जो है वो तो जस्ट 1 वैल्यू जो है वो ऐड करता है, लेकिन यहाँ पे देखें तो लिस्ट जो है बेसिकली एक 1 एलिमेंट के तौर पे ही काम करेगी ना। ठीक है, 2 एलिमेंट्स के तौर पे तो काम नहीं करेगी, लिस्ट तो एक सिंगल एलिमेंट है। अब लिस्ट के अंदर जो है वो हमारे पास 2 वैल्यूज थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एक्सटेंड को देखें तो एक्सटेंड को मैंने यहाँ पे एक नंबर 2 के नाम से एक लिस्ट बनाई, 1 2 3 उसको वैल्यू दी, और उसके अंदर मैंने जो है एक 4 और 5 के जो ऊपर वाले मैंने लिस्ट जैसे डाली वहां पे मैंने लिस्ट डाल दी, और यहाँ पे जब मैं उसको रन करूंगा तो मेरे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी लिस्ट नहीं है कि जस्ट उसकी वैल्यूज 4 और 5 जो है हमारे पास आएंगी। क्या करेगा ये, उस लिस्ट की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उसको इस लिस्ट में जो है वो डाल देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सटेंड और अपेंड में जो है वो फर्क है। ठीक है।